लाख योनियों में जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो जाए, कोई विषय छूट जाए, तो उज्जैन की पंचकोशी चारों धाम की कर लो तो सारी योनियों का मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। और हम तो और भाग्यशाली हैं। कई जन्मों के पुण्य के बाद पूरे मंच के लिए ताली बजाओ। सांसद, मंत्री, विधायक, अध्यक्ष, महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, सारे के सारे नेतागण ऊपर है। और मेरे को अभी इनने गदा भेंट करी, गदा पीतल की। हमारे यहां शास्त्र में दो धारा है। एक धारा है ताकत अगर आती है तो ताकत का उपयोग कैसे करना। रावण ने ताकत पाई तो ताकत के बलबूते से सीता माता का युक्ति बुद्धि से हरण करके लंका में दादागिरी से माता जी को बंधक बनाया। और ताकत हनुमान जी ने पाई थी तो अपनी ताकत से युक्ति बुद्धि से समुद्र भी लांगा और सीता माता के लिए डंका बजा के रावण की लंका में आग लगा के आ गए। ये गदा उस बात की प्रतीक है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। सच्चे अर्थों में माता सीता का और हनुमान जी का बहन भाई का रोल और ताकत के सदुपयोग का रोल, ताकत दोनों में थी। तो ताकत पाकर भी सदमार्ग पे चलो, सही काम करो, ठीक से आगे बढ़ो। ये हमारे प्राचीन ग्रंथ भी बताते हैं। प्राचीन सारी हमारी अपनी कथानकों में भी, कथाओं में भी कदम कदम पे इसका सारा विस्तार से वर्णन है। हमारे यहां तो काल के प्रवाह में कोई बड़ी भारी सेना घेर लेती थी और कोई मौका नहीं मिलता जाके बाहर आने का, तो पास के राजा को राखी भेज दो और मालूम पड़ा 1 और 1 11 मिलकर दुश्मन का सफाया हो जाता था। यह परंपरा हमारे यहाँ राखी के आधार पे थी। राखी का इतना महत्व है। राखी के बलबूते पर हमारे अपने संबंधों के लिए 2 ही तरीके हैं। ये भारतीय संस्कार है कि गांव की बेटी किसी भी और गांव में जाके विवाह करने जाए तो ये भारत ही है। वो पूरे गांव की बेटी मानते, पूरी गांव की बहन मानते। ये हमारी परंपरा है। इसलिए जमाई भी आए तो पूरे गांव में सम्मान मिलता है। दुनिया में कोई ऐसे स्थान नहीं है जो संबंध को इतने अच्छे ढंग से परिभाषित करते हैं। हमारे महात्मा गांधी कहते थे सच्चे अर्थों में भारत को देखना है, भारत को समझना है तो भारत के गांव को समझ लो। हिंदुस्तान अपने आप समझ में आ जाएगा, भारत अपने आप समझ में आ जाएगा। गांव के अंदर आज भी ये सारी संस्कृति बची हुई है, ये रिश्ते बचे हुए हैं, ये सारे तीज त्योहार बचे हुए हैं। अपने गांव के अंदर स्वावलंबन के आधार पर हमारे गांव के अंदर कोई बेन बेटी की तरफ ऊंची निगाह उठा के देखे, ये गांव में संभव नहीं है। ये बाजार में ही संभव हो सकता है, ये बाजार में ही नाटक हो सकता है। गांव तो अपने आप ठीक कर देते हैं ऐसे माहौल को। कोई बाजार वाले की हिम्मत हो तो सुधार देते हैं। और जिस जगह मैं बोल रहा हूं, इस विश्वविद्यालय का नाम तो अवंतिका है। अवंतिका उज्जैन का नाम भी है और उज्जैन का नाम अवंतिका अर्थात हर कल्प में, हर युग में, हर समय जिसका अस्तित्व रहा है, अवंतिका का संधि विच्छेद करो। अब अंतिका जिसका कभी अंत नहीं हो वो अवंतिका है। और ऐसी अवंतिका में हमारे कृष्ण भगवान का इतिहास है। शिक्षा ग्रहण करने, कंस को मारने के बाद भी भगवान कृष्ण शिक्षा की महत्ता क्या है, शिक्षा ग्रहण करने गोकुल वृंदावन से मथुरा होकर के कंस को मार करके शिक्षा ग्रहण करने आए। तो शिक्षा का क्या महत्व है
हमारी संस्कृति 5000 साल पहले भी बताती है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, आचार्य सांदीपनि महाराज की। तो ये MIT महाकाल के प्रांगण में पूना का ये ग्रुप, अवंतिका विश्वविद्यालय वाले, उनके लिए भी तालियां बजाओ। ये उस ध्वजा को लहरा रहे हैं आगे तक। इस विश्वविद्यालय के परिसर में नाना प्रकार के प्रदेशों से, देश से विदेश से सभी विद्यार्थी यहां पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उज्जैन का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। कोई जम्मू कश्मीर से, कोई कर्नाटक से, कोई महाराष्ट्र से, अब तो अपने गांव के आसपास वाले भी कुछ बच्चे पढ़ाने भेज रहे हैं। आ रहा कि नहीं आ रहा अपने यहां से? लेकिन आज तो मैं रक्षाबंधन के लिए आया हूं। आप सबसे गांव गांव में राखी बंधवाता था। हाथ ऊंचा करो, किन किन ने राखी बांधी मेरे को पहले जरा हाथ खड़े करके बताना। बाप रे, अब बचा क्या, सभी ने बांधी थी पहले से। आपकी राखी की ताकत, अगर दुनिया में हमारे अपने कई रिकॉर्ड होंगे तो वो किताब में होंगे, लेकिन मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। आपने राखी तो क्या बांधा, मालूम पड़ा प्रदेश में बहनों का अधिकार आपने मुझे दे दिया। यह आशीर्वाद आपसे मिला है। मैं धन्य हो गया आपके इस प्रेम स्नेह के कारण से। मैं सोच रहा था कि 5-25 हाथ उठेंगे, लेकिन हमारे सभी गांवों की बहनें आई है और हर गांव में आकर राखी बंधाते थे। और ये राखी का त्योहार तो है ऐसा, जैसे ही सावन आता है, जेठ के जेठी डुंगलों ने अपना कदम बढ़ाया और आषाढ़ खसके नहीं खसके सावन की तरफ अपने आप दिमाग सबका जाने लगता है। मयूर अपनी आवाज दे दे के उमड़ते घुमड़ते बादलों को अपनी तरफ बुलाता है और मयूर के कंठ से निकलने वाली आवाज रक्षाबंधन की तरफ कदम बढ़ रहे हैं और सावन आने वाला है, इसका एहसास कराता है। और हमारे तो गांव में झूले, क्या झूले झूलते थे, अभी थोड़े झाड़ काट दिए ज्यादा। याद रखना, वापस ये झाड़ पेड़ तो लगाने पड़ेंगे। आप सब अपने अपने जगह पे झूले लगाओ। मैंने भी बहनों को झूले झुलाए यहाँ पे। बहनों का आशीर्वाद ऐसे ही मिलते रहना चाहिए, आशीर्वाद सदैव चाहिए। हमको अपने देवी देवताओं से मिलने का मौका नहीं मिलता। देवी देवता को हमने देखा नहीं है, लेकिन कुटुंब परंपरा में, परिवार संस्कृति में अपने माता पिता के चरण छू लो और बहन के पांव पड़ लो, आशीर्वाद ले लो, तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। यह हमारी अपनी संस्कृति बताती है। इनके आशीर्वाद से दुनिया के असंभव से असंभव काम संभव हो जाते हैं। यह हमारी परंपरा है। इसी के कारण से तो हजारों साल से दुनिया में कई देश हैं। कोई अमेरिका, वो पिताजी के नाम पे, इंग्लैंड पिताजी के नाम पे, लेकिन एकमात्र देश जो माता बहनों के नाम पे है। बोलो भारत माता की। ये मातृ संस्कृति की तरफ हमारा रिश्ता जोड़ने वाला माता के रूप में हमने भारत माता की भी कामना की है, कल्पना की है। तो जिनके तीन तरफ से समुद्र चरण पखार रहा है और मुकुट मस्तक पे जम्मू कश्मीर का हिस्सा और दोनों तरफ विंध्याचल और सह्याद्री, दोनों बाह फैला करके हिमालय से गंगा और यमुना की धारा बहाते हुए प्रेम की गंगा बहाने की कोई किसी देश का नाम है, उसको भारत माता कहते हैं। और केवल हमारे देश की बात नहीं करें, हमने तो नव ग्रह में भी, सारे ग्रह में से पृथ्वी वसुंधरा को भी माता माना है। बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सब पुरुष प्रधान है। माता अगर कोई है तो ये वसुधा है, वसुंधरा है। आज के इस अवसर पर चूंकि सावन का महीना है और बहनों ने आशीर्वाद दिया, थोड़ा विलंब से आया हूं, आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। लाडली बहनों के खाते में जरूर पैसे डले होंगे। किस किस के डले, हाथ खड़े करके बताना। बाप रे बाप, बचा ही नहीं कुछ। अपने आप के लिए ताली बजा दो, सबके खाते में आ गए।
250-250 भाई बाद में आया, पैसे पहले आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ना बाप बड़ा ना भैया, बोलो लक्ष्मी मैया की। संसार ऐसे ही चलता है, लेकिन हमारे भी पुरखे ऋषि मुनि वो बहुत समझदार थे। लाख ये गाना फिल्म का हो सकता है, ना बाप बड़ा ना भैया, लेकिन इस सबसे बड़े रुपये को मानते नहीं है। हमारे यहां तो साल में 365 दिन होते हैं और 370 त्योहार है। खाली एक दिन लक्ष्मी मैया को दिया, वो भी घुप अंधेरी रात, अमावस की काली रात, एक दिया जलाओ, वो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएगी, ये मानते हैं। लेकिन असली में तो दिवाली सुबह गोवर्धन की पूजा से ही मनती है। हमारे गांव की परंपरा में वही लक्ष्मी है, वही धन है, वही आनंद है। जिस घर में गौ माता हो, जिसका घर का खूंटा हरा भरा हो, जिसके जीवन में ये कामना हो, भगवान अगला जन्म भी देना तो मेरा बाड़ा हरा भरा होना चाहिए, मेरा गाड़ा भी हरा भरा होना चाहिए, मेरा बाड़ा भी हरा भरा होना चाहिए। ये परंपरा हमारी है। गाड़ा मतलब खानदान और बाड़ा मतलब गोधन, दोनों हरे भरे रहे, अपने आप जीवन तर जाएगा और कुछ जरूरत नहीं है और कुछ नहीं चाहिए संसार में। इस परंपरा को मानने वाले हम सब लोग हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और आपकी राखी की ताकत से जब मुझे आपने दिल्ली पहुंचाया है, तो अब भाव राखी बांधना पड़ेगी। भाव राखी, आपकी भावना उधर से व्यक्त हुई, बहनों की आंखों की चमक मिली, मैं पुष्प वर्षा कर रहा था, बहनों का आशीर्वाद मिल रहा था। मुझे लगा दोनों हाथ में कोई जगह ही नहीं बच रही, पूरे शरीर में राखी राखी बंध गई, यह आशीर्वाद आपका मिल गया। अरे राखी का धागा तो बंधन है, सच्चे अर्थ में तो आशीर्वाद की आकांक्षा है, और आशीर्वाद आपने दिया है, भरचक दिया है। अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े ग्रामीण मंडल में। आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। आपकी राखी ने क्या राखी बांधी। मैं तो गया था भोपाल में कि वापस जाके आऊंगा, मुझे क्या मालूम कि आपकी राखी की ताकत से वही मुख्यमंत्री बना देंगे और 8 महीने बाद आपके बीच में आ रहा हूं। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ये कौन सी दुनिया में आया। मुझे मालूम नहीं था आपकी राखी इतनी ताकतवर है। लेकिन बहनों की ताकत है तो भाई भी आपके लिए सदैव तैयार रहेगा, जीवन भर तैयार रहेगा। आपका प्रेम इसने मिलता रहेगा। विकास के मामले में उज्जैन संभाग ने, पूरा प्रदेश लगातार एक के बाद एक विकास के नए नए कीर्तिमान रखेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, जिनके नेतृत्व में भारत दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। और ये माता बहनों की इज्जत हमारी भाजपा की मन की भावना के आधार पर अभी 50% आपको आरक्षण मिल रहा था। नगर पालिका, नगर पंचायत, स्थानीय निकाय, कोऑपरेटिव बैंक, सभी संस्थाएं 50% पे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 2029 में बहन कोई विधायक बनेगी, कोई सांसद बनेगी, यह आशीर्वाद किसी का मिला तो नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो। बहनों को यह मान सम्मान दिलाया है। और बहनों का तो हमारी परंपरा पुरानी है। हम तो भगवान को भी याद करते हैं। तो सीताराम, पहले सीता माता याद रखेंगे, बाद में राम जी याद आते हैं। राधा कृष्ण, पहले राधा माँ आएगी, फिर कृष्ण भगवान आएंगे। हमारी तो परंपरा ही है। 3 देवियां हैं। कोई को आगे अगर बढ़ना है तो आगे बढ़ने में जब तक ये 3 देवी का आशीर्वाद नहीं मिले,
जीवन सफल नहीं हो सकता है। ज्ञान की देवी मां सरस्वती, बुद्धि की देवी सरस्वती, बुद्धि अगर फिर गई तो किसी काम का नहीं रहेगा आदमी। बुद्धि को मुकाम पे लाने के लिए, व्यक्ति की क्षमता योग्यता को आगे बढ़ाने के लिए, और बिना दाम नहीं कोई काम, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद भी चाहिए। बड़े से बड़े युद्ध पराक्रम, कोई भी बड़ा अभियान चलाओ तो लक्ष्मी मैया का आशीर्वाद चाहिए। और आखिरी मां आदि दुर्गा, शक्ति की देवी, महाकाली, महाशक्ति, नव दुर्गा, किस किस रूप में पूजो, किस किस रूप में भजो, आपकी जैसी इच्छा हो। इसीलिए साल में बाकी किसी की पूजा होए न होए, नवरात्रि 2 बार आती है 9 दिन वाली, इतनी दिन किसी की पूजा नहीं होती है। ये हमारी आराधना जो होती है, ये शक्ति सामर्थ्य से अपनी अभिक्षित इच्छा की पूर्ति के लिए माता का आशीर्वाद मिलता है, तब दशहरा आता है। दशहरा वैसे ही नहीं आता है। नवदुर्गा अगर 9 दिन दुर्गा मनाओगे तो दशहरा असंभव है। तो आज के इस अवसर पर कल महाकाल की सवारी निकलने वाली है। बोले महाकाल महाराज की। क्या धूमधाम से सवारी निकल रही, कैसे आनंद बरस रहा है। ये सारे तीज त्योहार ऐसे ही बरसते रहेंगे। और आने वाले समय में 26 तारीख को जन्माष्टमी भी आएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और गणपति बप्पा 4 लड्डू। अब तो त्योहार ही त्योहार का आनंद है। क्या आनंद आता है। ये हमारे तीज त्योहार कैसा उत्साह उमंग देता है। आज जितनी बहनें आई, खाली हाथ मत जाना। आपके माध्यम से आशीर्वाद में तो राखी मेरे को मिल गई है, लेकिन हर बार मैं गिफ्ट देता हूं, आपको कोई ना कोई उपहार देता हूं। यहां भी मिलने वाला होगा। पहले मिल गया तो मेरे को मालूम नहीं, मिल गया हो तो हाथ खड़े कर देना, और नहीं तो बाद में सबको मिलेगा। लेके जरूर जाना, आपका आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। विकास के मामले में उज्जैन जिले में कोई कोर कसर नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और आपसे विनम्र आग्रह, प्राणपुर परियोजना की सफलता की गाथा अवंतिका विश्वविद्यालय ने एमपी टूरिज्म की मदद से प्रदेश के प्राणपुर गांव में एक अनूठी पहल की है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा है। प्राणपुर परियोजना के तहत विश्वविद्यालय ने स्थानीय कला संस्कृति और हस्तकला को पुनर्जीवित करने की पहल की। आपसे निवेदन है कि कृपया कर आप इन्हें सम्मानित कर अनुग्रहित करें। माननीय श्री नितिन राणे जी, कुलपति अवंतिका विश्वविद्यालय, मैं ससम्मान मंच पर उन्हें आमंत्रित करती हूँ। माननीय श्री गणेश पाटिल जी, कुल सचिव अवंतिका विश्वविद्यालय, जोरदार करताल ध्वनियों से हम स्वागत करते हैं इनका। इस परियोजना के माध्यम से अवंतिका विश्वविद्यालय के छात्रों ने ग्रामीण समुदाय के साथ मिलकर काम किया है। चंदेरी की डिजाइन की साड़ियों के डिजाइन घरों को सजाया है, टूरिज्म को बढ़ावा दिया है, बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है और गांव का समग्र विकास भी हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। व्यापक कवरेज मिला है, जिसमें प्राणपुर गांव देश भर में एक आदर्श ग्राम के रूप में उभरा है। मैं आज इस कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह उज्जैन को कि कृपया कर यहाँ मंच पर आएं और इस कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन करें।